हमारे जो विचार है उससे हमारा बिहेवियर क्या है, कैसे हम बिहेव करते हैं। मोटे मोटे 3 चीजें होता है कि हम जब हमारे विचार, हमारे एक्शंस और हमारा बिहेवियर ये डिटरमाइन करते हैं कि हम अपने काम, वर्क लाइफ को कैसे कैरी करते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे कैरी करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं घर वालों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, और हमारा कम्युनिटी में क्या इन्वॉल्वमेंट है। ये सब हमारी 3 चीज़ों में डिपेंड करता है। अब क्या चीज़ें होती हैं जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारी लाइफ में, कोई भी स्ट्रेस, मान लो पैसों का स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस, काम ज़्यादा है या काम नहीं है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, या कोई सीरियस फिजिकल इलनेस, सीरियस को वर्ड चलो मैंने डाल दिया, बट कोई फिजिकल इलनेस अगर लंबे समय से चल रही है, मोटे मोटे तौर पे दिल की बीमारी, डायबिटीज, ये सब लोगों को होता है। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा कि अगर किसी को मान लो कि कॉन्स्टिपेशन भी लंबे समय से चल रहा है, तो वो उसके लिए एक मेंटल इशू का कारण हो सकता है। क्योंकि जो सुबह इंसान सिर्फ ये सोचता है कि आज मेरा पेट ठीक रहेगा नहीं, उसकी पूरी दिनचर्या इस पर डिपेंड करती है कि ये खाने सही है, ये गलत है, और उसका दिमाग पूरा टाइम वही रहता है। तो जो दिमाग बेसिकली बाकी चीज़ों पे लगना चाहिए, अपने काम पे ध्यान जाना चाहिए, वो अगर लंबे समय तक चलता रहेगा, वो भी एक मेंटल डिसऑर्डर कर सकता है। रिलेशनशिप इश्यूज, बहुत सारी स्टडीज़ हैं और हम लोगों का प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमारी रिलेशनशिप घर वालों के साथ अच्छी नहीं है, स्पेशली हमारे स्पाउस के साथ अच्छी नहीं है, तो खुशी ना तो मैटर करती है और ना ही वो मिलती है। तो रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वहाँ स्ट्रेस है तो वो काम पे जाएगा, हर जगह जाएगा, और फिजिकली भी आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा। किसी की डेथ हो जाना रिसेंटली फैमिली में, क्लोज फ्रेंड की, एंड डेथ में आप बोलोगे डेथ तो होती है, सबको मेंटल इश्यूज थोड़ा ही ना होता है, लोग ओवरकम करते हैं। डेफिनेटली दुखी होना मेंटल इलनेस नहीं होता, लेकिन उस दुख से कभी बाहर ही ना निकल पाना एक मेंटल इलनेस बोला जाएगा। नेक्स्ट, कि कोई भी हमारे चाइल्डहुड में प्रॉब्लम रही है, मान लो फादर मदर का डिवोर्स हो गया, पेरेंट की डेथ हो गई, मान लो कि आपका माता पिता में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते थे, या कोई चाइल्डहुड एब्यूज जो कि बहुत कॉमन है बस हिडन है, वो सारे उस टाइम पे क्या होता है, जब हम 16-17 साल की उम्र तक होते हैं, तब हमारी पर्सनालिटी बनती है, वो पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब वो साइकोलॉजिकली डेवलप होते हैं, अगर बीच में कोई ट्रॉमा आ गया तो वो डेफिनेटली आपकी आने वाली लाइफ में फर्क डालता है। लेकिन ये बात इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है कि कोई भी ब्रेन का इलनेस, मान लो डिमेंशिया हो गया, स्ट्रोक आ गया, ये सब आने वाले टाइम में फिर कहीं ना कहीं आपको साइकेट्रिक इलनेस के लिए डिस्पोज करते हैं। कोई रीसेंट आजकल प्रेगनेंसी के बाद अगर कोई रीसेंट प्रेगनेंसी है और कोई भी बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, इमोशंस में, तो डेफिनेटली उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक लेडी के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। एंड मेनोपॉज, जब ये मेनोपॉज होता है, मंथली साइकिल आपकी बंद हो जाती है, महसूस आएगी फीमेल्स में, दिस इज़ वेरी कॉमन। उनमें चिड़चिड़ापन आता है, उनमें बिहेवियर चेंजेस आते हैं, जो कि यूजुअली लोग इग्नोर करते हैं कि ये तो रोज़ कंप्लेन ही करती है, इसका क्या है, रोज़ बोलती है दर्द है, नींद नहीं आ रही, बट उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको उनको हमेशा हेल्प करना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली मैटर करती है कि आपकी फैमिली में कोई मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल की हिस्ट्री है, कोई सुसाइड की हिस्ट्री है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि होगा ही। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि अगर आपके फादर को डिप्रेशन था तो आप डेवलप करेंगे ही, बट कहीं ना कहीं वो मैटर करता है। अब आप बोले कि साइंस क्या होता है, हम कब पहचानेंगे? देखो, साइंस मेरी पूरा लिस्ट है और एंडलेस लिस्ट है, लेकिन आप अच्छी खासी आपकी लाइफ चल रही थी, आप अपने घर वालों से अच्छे से बात करते थे, अचानक आपके बिहेवियर में या फिर आपके किसी करीबी इंसान के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। जैसे कि पहले अच्छा खासा बात करता था, अब बात नहीं करता है, बात करते हुए तो चिड़चिड़ापन आता है, मतलब बहुत मेजर चेंज आप देख रहे हो। तो और वो मेजर चेंज 2 दिन में नहीं है कि कोई 2 दिन गुस्सा कर रहा है तो आप उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाए। अगर वो परसिस्टेंट है, 15-20 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, बहुत बदलाव आ गया है, तो डेफिनेटली उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम निकल सकती है। जैसे कि अपने फैमिली
फ्रेंड्स वगैरह से बात नहीं करना। पहले मान लो आपको बैडमिंटन खेलना, टीवी देखना पसंद था और अब आपको बिल्कुल आपको इंटरेस्ट आता ही नहीं कि मुझे जाके वो चीज़ करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सोना या बिल्कुल कम सोना, बहुत ज़्यादा खाना, ओबेसिटी या फिर बिल्कुल नहीं खाना, भूख नहीं लगना, कंसिस्टेंटली एक लो एनर्जी फील करना। और जब मैं लो एनर्जी की बात कर रही हूँ तो जितना ये जो कोविड आया है ना, कोविड का हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आया है। कोविड से क्या हुआ है कि एक तो कोविड वायरस के डायरेक्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट से भी हमें मेंटल इलनेस हमें बढ़ी है। दूसरा कि कोविड के बाद हमारा जो एक पेंडेमिक में जो लाइफस्टाइल में जो मेजर चेंजेस आए हैं, बहुत टाइम तक हमें अकेला रहना पड़ा और बहुत लोगों को, करीबी लोगों को पोस्ट कोविड डेथ्स भी हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके कारण, या फिर जिसको लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ा। और आईसीयू में रहना इस बार कोई सिर्फ आईसीयू में रहना नहीं था, इस बार लोगों ने आसपास बहुत डेथ्स भी देखी है जो उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक हो गया है। दूसरा जो मेन जो लक्षण आ रहे हैं कोविड के बाद, वो आ रहा है एनर्जी लेवल में चेंजेस। तो बहुत ज़्यादा थकान होना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ना करना, किसी भी चीज़ में मन ना लगना और समझ ही नहीं आना कि ये क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि हाँ कहीं ना कहीं आपको कोई साइकियाट्रिक इलनेस हो सकती है। आप अपनी आपको आम होता है, एंजाइटी होना, घबराहट होना आम होता है। आपका कोई घर में शादी है, बहुत सारी तैयारी करनी है, आम है। बच्चे के स्कूल का एग्जाम होता है, उससे पहले एंजाइटी होता है, जो कि आम है, वो होनी भी चाहिए तभी पड़ेगा, है ना। तो क्यों मैं उसको एक बीमारी बोल रही हूँ, कब हम उसको बीमारी बोलते हैं, कब नॉर्मल, तो थोड़ा सा बताएंगे कोई भी। कंसिस्टेंटली दुख में रहते हैं तो हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। जब वो नेगेटिव होते रहते हैं तो इन फ्यूचर डिप्रेशन और स्ट्रेस में हम चले जाते हैं। तो मैम ये इन फ्यूचर मतलब धीरे धीरे बीमारी बनती जाती है मैम, जो हमें खुद भी फील नहीं होता कि ये कब हमारी इलनेस में कन्वर्ट हो गई। साइकियाट्री बहुत लोगों को अब समझ आती है, नो डाउट हमें समझ आती है। उदासी डिप्रेशन बहुत ही बोरिंग टॉपिक हो गया है, हर कोई यही बात करता है, ठीक है, आपको पता है उदासी में क्या होता है। लेकिन मैं ये आप लोगों को जानना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो फिजिकल इलनेस की लोग दिखा भी लेते हैं, परवाह भी करते हैं, समझते भी हैं और ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन जो ये मेंटल हेल्थ है ये बहुत नेग्लेक्टेड है, ये लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोग 20-20 साल डिप्रेशन में रहना पसंद करते हैं, अपना करियर बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन एक बार जाके एक हेल्प नहीं सीख कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए? क्या आप लोगों के मन में होता है कि नहीं ट्रीटमेंट नहीं लेना है, नहीं आप ये तो रहने ही दो? तो क्या आपके डाउट्स होते हैं, क्यों आपका डर क्या है? कि पागलों के डॉक्टर के पास जाए। हाँ। तो यार क्या है, पागलों के डॉक्टर भी, ये तो पागल है। तो उनकी एक ये मतलब एक बहुत बड़ी एक धारणा उनके अंदर बन जाती है कि भी हमें पागल, अगर आप किसी को कहो कि भी ये आदमी का बिहेव ऐसा है, आप इसको किसी को दिखाओ आप, तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ठीक है, इसको क्या है, इसका मतलब ये थोड़ी है अगर इसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने के भी कुछ कारण हुए ना, किसी बात के लिए गुस्सा आएगा या किसी बात के लिए नहीं आएगा, या फिर वो गुस्सा आएगा एकदम से रिएक्शन बंदा दे रहा है और थोड़ी देर में सामान्य हो गया, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम तो है, वो सामान्य भाव नहीं है उसका। लेकिन लोगों को लगता है नहीं नहीं ये तो इसके लिए तो कॉमन है। अरे भाई इसके लिए कॉमन है, ये समाज के लिए तो कॉमन नहीं है। दूसरे लोग तो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बात को, लेकिन उनको लगता है नहीं नहीं हमारा बच्चा ठीक है, हम इसके तरफ नहीं जाएंगे, हम उसको वहां नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसको नींद की गोली दे देंगे, इसने सोया रहना उससे तो अच्छा ही फिर ऐसे ही कर। तो ये कॉमन एक प्रॉब्लम है। एक तो उनके माइंड में ये रहता है कि पागलों के डॉक्टर के पास जाना है तो पागल हो गया बच्चा हमारा। भाई आपने मतलब एक तरफ से उसको जो है ना सर्टिफिकेट दे दिया भी ये पागल है, जबकि ऐसा नहीं है। और जब तक आप अपने इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो मतलब वो प्रॉब्लम तो लगातार बढ़ती ही जाएगी और वो बहुत लोगों के लिए खतरा होती है वो चीज़। हम उसको नहीं ध्यान करते, हमें दिखता है कि भी हाँ ये हो रहा है, लेकिन हम उसको रोक नहीं पाते। कई कारण हो सकते हैं उसके लिए, आदमी का पेइंग कैपेसिटी भी नहीं होती कई बार उसको लगता है मेरा बच्चा ऐसे ही चल जाएगा, कोई बात नहीं, चलो कुछ समय के साथ फिर क्या होता है कि मतलब कुछ समय ऐसा भी आ जाता है कि भाई बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा है, उस समय पे बच्चा कुछ कर नहीं रहा आपका, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं ये ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं, फिर हम उसको उसकी शादी की तरफ भेज देते हैं। भाई शादी वाली वो मशीन थोड़ी आएगी उसको ठीक करने की, सोचने की बात है ना। उसका इलाज पहले जरूरी है, उसका पहले इलाज जरूरी है।
तभी वो मतलब ठीक होगा जी। इलाज मशीन नहीं है, उसको भी मशीन करने के लिए लड़की आ गई, उसकी शादी होगी और वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। इलाज बहुत ज़रूरी है, इलाज लोग नहीं करवाते हैं, उसके लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। और जो भी कोई भी लक्षण, चाहे वो एंजाइटी हो, गुस्सा हो, नींद खराब होना हो, अगर वो उसकी वजह से हमारे नॉर्मल दिनचर्या में दिक्कत आ रही है कि हम अपने काम की एफिशिएंसी कम हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई, आगे घर पे चिड़चिड़ा होते हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो गई। अब लोगों को ये हो गया चिड़चिड़ाएंगे, लोगों ने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया, नशे की दवाइयाँ दे देंगे, हम इन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। क्या होता है सर कि आप लोगों से तो आप तो जानते हैं, कुछ गिनी चुनी दवाइयाँ होती हैं, क्लोनाज़ेपाम, अल्प्राज़ोलाम, है ना, ये सब डायज़ेपाम जो नशे की दवाइयाँ होती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ लिमिट में बहुत अच्छी होती है और लिमिट के बाद हर चीज़ बेकार है। आप पूरा दिन सैलेड ही खाएं, ये भी ठीक नहीं है। Thank you all for coming to Omkar Hospitals and giving us the time on Sunday. Let's join us for high tea. Thank you.